दूसरा क्लास जीव के सामान्य लक्षण कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। सभी जीवों में विभिन्नताओं के बावजूद कुछ विशेषताएं या सामान्य लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर उन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग किया जाता है। इन लक्षणों या विशेषताओं को ही जैविक क्रियाएं या जीवों का लक्षण कहते हैं। जीवों के सामान्य लक्षण निम्नानुसार हैं। पहला है कोशिकीय संगठन। कुछ जीवों को छोड़कर सभी जीवों में कोशिकीय संगठन पाया जाता है तथा वे बहुत सी कोशिकाओं से बने होते हैं। उसके बाद उपापचयी क्रियाएं। जीवधारियों के शरीर में कुछ आंतरिक क्रियाएं होती हैं जिन्हें उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। इनमें से कुछ क्रियाएं रचनात्मक होती हैं जिससे जीव द्रव्य बनता है तथा ऊर्जा संचित होती है, जबकि कुछ क्रियाएं विनाशात्मक तथा उसमें जीव द्रव्य का ह्रास होता है तथा मुक्त ऊर्जा होती है। उसके बाद है वृद्धि, जिसे ग्रोथ बोलते हैं। सभी जीवधारियों में वृद्धि करने की क्षमता पाई जाती है। आकार है, प्रत्येक जीवधारी के शरीर का एक निश्चित आकार होता है। गति, जिसे मूवमेंट, सभी जीवों में प्रचलन या गति का गुण पाया जाता है। उद्दीपनशीलता, प्रत्येक जीवधारी में वातावरण में संपन्न होने वाले भौतिक एवं रासायनिक उद्दीपनों को ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। इसे ही उद्दीपनशीलता कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं? प्रत्येक जीवधारी श्वसन करता है। जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव हैं, सब श्वसन करते हैं। इस क्रिया में जीव ऑक्सीजन लेता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा जीवधारियों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। अनुकूलन किसे कहते हैं? प्रत्येक जीवधारी में अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है जिसके फलस्वरूप वह अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढालता है। प्रजनन किसे कहते हैं? प्रत्येक जीवधारी में प्रजनन की क्षमता पाई जाती है जिसके फलस्वरूप वह अपने समान जीव उत्पन्न करता है। पोषण किसे कहते हैं? प्रत्येक जीवधारी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करता है जिसे पोषण कहते हैं। पोषण के फलस्वरूप निर्मित ऊर्जा का प्रयोग जीवधारी विभिन्न कार्यों में करता है। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल किसे कहते हैं? प्रत्येक जीवधारी एक निश्चित जीवन चक्र का पालन करता है। जीवन चक्र में जन्म, वृद्धि, प्रजनन तथा मृत्यु इत्यादि क्रियाएं क्रमबद्ध ढंग से होती हैं। मृत्यु, डेथ, प्रत्येक जीवधारी में एक ऐसी अवस्था भी आती है जब उसकी समस्त जैविक क्रियाएं बंद हो जाती है तथा जीवधारी निर्जीव हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं? सबसे पहले है वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। जीव विज्ञान की वह शाखा में जीवों को खोजने, पहचानने, उनका नामकरण करने तथा अंत में उनके गुणों एवं उनको विशेषताओं के आधार पर उन्हें निश्चित समूह या वर्ग में रखने का कार्य करता है। जैसे मटर की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, उनका नामकरण किया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आकारिकी, मॉर्फोलॉजी, इस शाखा में जीवों के स्वरूप और उनके बाह्य आकार का अध्ययन करते हैं। एक्सटर्नल फीचर का अध्ययन करते हैं। शारीरिक, एनाटॉमी, इसमें जंतुओं एवं पौधों का आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक में इसमें जंतुओं एवं पौधों की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है औतिकी, हिस्ट्रियोलॉजी। इसके अंतर्गत जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। टिश्यूज मतलब ऊतक होता है, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। कार्यकी, इसमें जीवों के अंदर होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन
आदि का अध्ययन किया जाता है। कार्यकी मतलब जो कार्य करते हैं। कोशिका जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, इसमें कोशिकाओं की संरचना, कार्य, प्रजनन और जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जीवित कोशिकाओं के अंदर उपस्थित विभिन्न रासायनिक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा उपापचयी क्रियाओं में उनके योगदान का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान कहलाते हैं। आणविक जीव विज्ञान किसे कहते हैं? इसमें कोशिकाओं में उपस्थित आनुवंशिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कोशिकाओं के उपस्थित आनुवंशिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। आणविक जीव विज्ञान कहलाता है। भ्रूण विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत युग्मनज जनन, निषेचन, युग्मनज तथा भ्रूणों की रचना का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी जिसे जेनेटिक्स बोलते हैं, इसके अंतर्गत जीवों में पाई जाने वाली विभिन्न समानता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी कहलाती है। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? वह शाखा है, पारिस्थितिकी वह शाखा है जिसमें जीवों के आपसी और वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है। अगला है मानव विज्ञान। इस शाखा में मानव के अद्भुत एवं विकास संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्मिक किसे कहते हैं? जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पादप जीवाश्मिक के पादप जीवाश्मों का तथा जंतु जीवाश्मिक में जंतु जीवाश्मों का अध्ययन आंतरिक किया जाता है। इस शाखा के अंतर्गत पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों में जीवन की संभावनाओं इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। सृजननिकी किसे कहते हैं? इस शाखा के अंतर्गत आनुवंशिकता के आधार पर मानव जाति को श्रेष्ठ बनाए जाने की विधियों का अध्ययन करते हैं। मधुमक्खी पालन, इसमें मधुमक्खियों के पालन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करते हैं। जीवाणु विज्ञान, इसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालन, इसके अंतर्गत सिल्क पैदा करने वाले कीड़ों को पालने तथा उनमें रेशम निकालने की विधि का अध्ययन करते हैं। मत्स्य पालन, इसके अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। फोरेंसिक विज्ञान, जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत रुधिर वर्ग, उंगलियों के चिन्ह, फिंगरप्रिंट्स जिसे बोलते हैं, इत्यादि का अध्ययन, इसका उपयोग अपराधी का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला है दुग्ध विज्ञान, डेयरी साइंस। इसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन की विधियों तथा उसे बढ़ावा देने के तरीकों का अध्ययन करते हैं। कुक्कुट पालन विज्ञान, इसके अंतर्गत मुर्गी, हंस, बत्तख इत्यादि के पालन पोषण तथा उनके सुधारों इत्यादि का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है वन विज्ञान। इसके तहत वन रोपण की विधियों की, उनके संरक्षण एवं कटाई इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। पशु विज्ञान किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत पालतू पशुओं में रखरखाव तथा उनके स्वास्थ्य आदि का अध्ययन करते हैं। विकास, इसमें जीवों के उद्भव एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। पुष्प विज्ञान, इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पक्षी विज्ञान, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य विज्ञान, इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। फल विज्ञान, पोमोलॉजी, इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। भेषगुणज विज्ञान, दवाइयों से संबंधित अध्ययन तथा दवाइयां
बनाने के तरीके इत्यादि का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। वृक्ष संवर्धन, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। उद्यान विज्ञान किसे कहते हैं? उद्यानों का विज्ञान कहा जाता है। उद्यानों का अध्ययन किया जाता है। सब्जियों की कृषि, सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी में हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। हेमेटोलॉजी में रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक्स जंतुओं के शरीर पर शीत ठंड के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इम्यूनोलॉजी जंतुओं के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला चैप्टर है कोशिका, जिसे हम अगले वीडियो में तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले टॉपिक में।